स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए।
यीशु वो देखता है जो भी तू कर रहा है। यीशु वो देखता है हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, आजा अभी ही मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी ही मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद रख ले, वरना ये याद रख ले तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले और उसके द्वारा वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु के मीठे मधुर और पवित्र नाम में नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे रहा है, हम विश्वास करते हैं। जो वचन आप सुनते हैं उसके द्वारा आप आशीष पा रहे हैं, हमें विश्वास है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया संदेश है जो आपके लिए है और हमारे लिए भी है। हम सब लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई जो अंधकार में पड़े हैं, हर कोई जो पाप में पड़े हैं और हर कोई जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं और जिनके जीवन खुशी और आनंद जिनके जीवन में नहीं है, उन तक खुशी पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जो वचन आप सुनते हैं, एक एक वचन जीवित परमेश्वर की ओर से आता है और वो आपके लाभ के लिए है। प्रियो, ये वचन कोई साधारण मनुष्य महात्मा के द्वारा कहे हुए वचन नहीं है। ये अनंत काल के पिता परमेश्वर की ओर से दिए गए वचन है जो पवित्र शास्त्र में लिखे हैं। आज फिर प्रभु यीशु के बारे में और उसके महान कार्यों के बारे में, उसके शिक्षा और ज्ञान के बारे में एक और संदेश लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और मुझे विश्वास है कि जैसे आप सुनेंगे आप जरूर आशीष पाएंगे। ये एक कहानी है जो प्रभु यीशु ने बताई। इस कहानी को हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु कहते हैं उनमें से हर एक चीज सत्य है, उसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। आज एक घटना जो हमें लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 19 से लेकर 31 वचन तक हम पढ़ते हैं। ये कहानी, ये घटना जो प्रभु यीशु ने बताई, आपने हो सकता है पहले भी सुना हो, कई बार सुना हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि हर बार जो हम वही
संदेश पढ़ते हैं बाइबल में, हर बार हमारे हृदय में नए नए संदेश लेकर आता है, नए नए वचन लेकर के आता है। और वो वचन आज देखिए, आज प्रभु हमसे क्या मन्ना देना चाहता है, इसमें क्या सिखाना चाहता है। और इसमें दो व्यक्तियों के बारे में है, दो व्यक्तियों का अलग अलग जीवन कैसा था, और दो व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में है, और दो व्यक्तियों के अनंत जीवन के बारे में है जो मृत्यु के बाद मिलता है। ये आज ये घटना आप समझ गए होंगे। ये एक धनी व्यक्ति, एक धनी मनुष्य और एक निर्धन लाजर के बारे में है। ये घटना हमें बहुत सुंदर तस्वीर दिखाती है। जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, जिसने नरक और आग की झील को बनाया, शैतान और उसके लोगों के लिए जो सृष्टि करता है, जिसने ये चीजें बनाई हैं, वो ही इनके बारे में बोल सकता है, इनका जिक्र कर सकता है, इसके बारे में विस्तार से बना सकता है। आज प्रभु यीशु के द्वारा बताई गई इस घटना को हम देखेंगे। एक प्रकार से प्रभु यीशु यहाँ पर इस घटना के द्वारा, इस दो व्यक्तियों के जीवन के द्वारा, दो ढक्कन है, प्रभु यीशु उसको खोल देते हैं। एक ढक्कन वो है जिसके अंदर स्वर्ग दिखाई देता है, एक ढक्कन वो है जब खोलते हैं उसके अंदर नरक दिखाई देता है। इन दोनों का विस्तार से वर्णन हमें परमेश्वर के वचन में मिलता है। हम देखें स्वर्ग में कौन गया, नरक में कौन गया, और उनका जीवन इस पृथ्वी पर क्या था। सुनिए, इसको हम पढ़ेंगे। लूका 16 का 19 में लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। यह है एक व्यक्ति का जीवन, धनी व्यक्ति का जीवन। उसका नाम नहीं बताया गया है। और उसमें क्या है, धनवान था, बैंजनी कपड़े पहनता था। उस जमाने में बैंजनी कपड़े पहनना मतलब बहुत बड़े बड़े लोग ही पहनते थे, आम साधारण लोगों के पहुंच से बाहर था ये। और भी लिखा है मलमल पहनता था। ये भी कॉस्टली और महंगे कपड़े थे। और आगे उसका जीवन क्या था, प्रतिदिन। ऐसा नहीं है कि कभी कभी पार्टी बनाई तो उस दिन सुख विलास से रहता था, प्रतिदिन सुख विलास धूमधाम के साथ रहता था। हर दिन सुख विलास का जीवन, दुख नहीं है, खुशी और आनंद है, पार्टियां हैं, मय खाने हैं, और बहुत सारे मित्र और दोस्त वहां पर आते हैं और उसके साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और धूमधाम से ये इंसान अपना जीवन इस पृथ्वी पर व्यतीत कर रहा है। उसके मन में कोई परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर के बारे में सोचता भी नहीं है। परमेश्वर कौन होता है, शायद अपने जीवन में ऐसा ही सोचता होगा। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास धन है, मेरे पास दौलत है, जब मैं बीमार हूँगा तो मेरे पास दवाइयों के लिए पैसे हैं, अच्छे से अच्छे महंगे डॉक्टरों के पास मैं जा सकता हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है। ये व्यक्ति का जीवन ऐसा था। आनंद, खुशी, खैर आनंद और खुशी मनाने में, धनी होने में कोई गलत नहीं है, लेकिन क्या आपका पूरा मन और आपकी आत्मा, आपका शरीर, सब कुछ धन पर ही निर्भर है? और आप जिसने बनाया है, जिसने दिया, उसके बारे में सोचते भी नहीं। आगे एक और व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। और लाजर नाम का एक कंगाल, 20वें वचन में लिखा है, लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ये दूसरे व्यक्ति का जीवन है। लाजर है, उसका नाम बताया गया है, और वो कंगाल है, उसके पास कुछ नहीं है, ऐशोराम की चीजें उसके पास नहीं है, और घावों से भरा हुआ, उसके शरीर में कोई तंदुरुस्ती भी नहीं थी। और लिखा है धनवान आदमी के घर के पास डेवढ़ी में छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज
पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। एक बड़ी दयनीय दशा है, लावारिस है, इस संसार में उसका कोई नहीं है, उसके मित्र हैं तो केवल कुत्ते हैं, उसके घाव चाटते हैं। ये कौन सी डेवड़ी होगी? ये धनवान आदमी का कौन सा जगह होगी, कौन सा गेट होगा? ये मेन गेट तो नहीं हो सकता है, ये वो गेट होगा जहां से खाना पीना जो बेकार हो जाता है या जहां से कूड़ा फेंका जाता है, उस जगह में होगा एक गेट जहां कुत्ते भी आ सकते हैं। खाना फेंका जाता है, बचा हुआ माल फेंका जाता है, कुत्ते भी हैं, और वहाँ कुत्ते की सी दशा इस व्यक्ति की भी है, उनके साथ ये भी खाता है, पेट भरता है। जो धनवान आदमी के मेज पर से गिरता है चूर चार, ये भी खाता है। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में एक फर्क था, चाहे वो कंगाल था, चाहे वो लावारिस था, चाहे उसका कोई नहीं था, संभालने वाला कोई नहीं था, चाहे कुत्ते उसके दोस्त थे, एक बात जरूर है, उसके अंदर की आत्मा शुद्ध और पवित्र और परमेश्वर के साथ मेल रखने वाली आत्मा थी। इस संसार का जीवन हमारा भविष्य तय नहीं करता है। हम धनी हो सकते हैं, हम निर्धन हो सकते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में सब बराबर हैं। लेकिन क्या सच में हमारा संबंध परमेश्वर से है? चाहे हम धनी हैं चाहे निर्धन हो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हम परमेश्वर को चाहते हैं? क्या हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है? क्या हम परमेश्वर के साथ, हमारी तार जुड़ी हुई है? क्या परमेश्वर की ज्योति रोशनी हमारे अंदर आती है? क्या हमने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, उसके पुत्र पर विश्वास किया है, पापों की क्षमा प्राप्त की है और आत्मा में आनंद पूर्वक रहते हैं, चाहे बाहर की दशा कुछ भी हो? ये इस व्यक्ति का जीवन हम देखते हैं, बड़ा दयनीय था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो एक पवित्र, धन्य, शुद्ध, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति था। आगे कितना सुंदर लिखा हुआ है, और 22वें वचन, वो कंगाल मर गया। हमें नहीं पता उसका अंतिम संस्कार किया गया होगा या नहीं। हो सकता है सारे कूड़े के अंदर, जब वो मर गया, ढेर हो गया, तो उसको कूड़े के अंदर ही जाकर फेंक दिया होगा, उसका शरीर सब उस कूड़े में फेंक दिया। कौन उसको संभालेगा? कौन उसकी लाश को लेकर दफनाएगा? हो सकता है फेंक दिया। लेकिन एक विशेष बात हुई जो परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ दिखाता है। ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। कितना एक आनंद पूर्वक वचन है, खुशी का वचन है। उसकी आत्मा को स्वर्गदूतों ने ले जाकर इब्राहिम की गोद में, जो आज कंगाल है, जो आज दुखी है, पीड़ा है, घाव है, कुत्ते उसको चाटते हैं, लेकिन मृत्यु होते ही, उसका प्राण निकलते ही, उसी क्षण ये आदमी सारी बीमारियों से रहित, सारे घाव चंगे हो गए, शरीर तंदुरुस्त हो गया और स्वर्ग में परमेश्वर के पास उसके इब्राहिम की गोद में बैठा है, सारे दुखों से रहित, सारी परेशानियां दूर, बीमारियां दूर, आनंद पा रहा है। वहाँ आंसू नहीं है, रोना नहीं है, दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है। ये स्वर्ग है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बनाया है। कितना अच्छा जीवन था इसका, कितना बुरा इस पृथ्वी पर था, लेकिन अब उसके जीवन कितना आनंद से भरा है, एक असीम आनंद, और उस आनंद की कभी समाप्ति नहीं होगी। और परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के मुख को देखने वाला एक इंसान बन गया जिसको कोई पूछता नहीं था। मरने से पहले ही वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। दूसरे व्यक्ति के बारे में जब हम पढ़ते हैं 22 का, उससे आगे लिखा है, धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। इसमें साफ लिखा है धनवान मर गया, गाड़ा भी गया। उसकी अर्थी निकाली गई होगी, उसके संस्कार में बहुत लोग आए होंगे और बहुत लोगों ने उससे बातें की होंगी। कितना अच्छा आदमी था,
इसकी अर्थी में लोग जाते हुए बातें कर रहे हैं, कितना अच्छा आदमी था, कितने मंदिर बनाए, कितने गुरुद्वारे बनाए, कितना दान किया, कितना लोगों को खिलाया होगा, अरे कितना अच्छा व्यक्ति था, कितना अच्छा व्यक्ति ये था। लोग आपस में ऐसे भी बातें कर रहे हैं। हाँ, अच्छे व्यक्ति की ज़रूरत परमेश्वर को भी है, इसलिए वो जल्दी चले जाते हैं। क्या ये सच है? ये व्यक्ति मर गया, लेकिन वचन बड़ा गंभीर है, वचन बड़ा गंभीर है। और क्या लिखता है? धनवान भी मर गया और गड़ा गया, सब कुछ हो गया, सब पाठ पूजा भी की गई, सारी बातें की गई, उसकी आत्मा के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की गई, और उसको स्वर्ग जाने के लिए दान पुण्य भी किया गया, सब कुछ हो गया। लेकिन वचन क्या बताता है? जैसे अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई, अधोलोक में पड़े हुए पीड़ा में आंख उठाई, जब उसने कहा हाय मैं कहाँ हूँ, पीड़ा में हूँ, मैं तड़फ रहा हूँ, आग मेरे चारों तरफ है, मैं कहाँ आ गया, मैं कौन सी जगह में हूँ, तब उसको एहसास हो जाता है ये नरक की आग है। अपनी आंख उठाई, वो पीड़ा में तड़फ रहा है। प्रियो, जैसे ही एक इंसान जो परमेश्वर को नहीं मानता, वो जैसे ही वो परमेश्वर के वचनों से दूर रहता है, परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करता है, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करके उसकी आत्मा में कलंक और पाप बना रहता है, तो जैसे ही उसके प्राण निकलते हैं, उसकी आत्मा नरक में डाल दी जाती है। और फिर मृत्यु के कुछ क्षणों बाद ही जब वो आंख खोलता है तो देखता है मैं आग में तड़फ रहा हूँ, ज्वाला में तड़फ रहा हूँ। और यहाँ आगे आगे इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। और पीड़ा, अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए आंख उठाई, वहाँ पीड़ा है, वहाँ अधोलोक है, और वहाँ पर इंसान समझ रखता है, बात कर सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, सारे सेंसेस काम करते हैं उसके, और वहाँ देख रहा है। और आंख उठाई तो देखा, अरे लाजर है, अरे ये तो वही है जो मेरे घर के सामने और साइड में कूड़े वाली साइड में बैठा रहता था, पड़ा रहता था, ये अब कैसे इतना सुंदर और चेहरा है इसका, सारे दुख दूर हो गए हैं। जब उसने देखा, उसको समझ में आ गया। प्रियो, एक दिन हम नरक में जाएंगे, अगर पाप में मर गए तो हमें सारी समझ आएगी कि मैंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया। उस वक्त हम चिल्लाएंगे, चीखेंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। लेकिन आज प्रभु का दरवाजा खुला है, प्रभु बुला रहा है, दोनों हाथ फैलाए हुए, आओ मेरे पास, तुम्हारे पापों को क्षमा करके तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देना चाहता है। लाजर के जीवन में था, वो स्वर्ग में गया। धनवान के जीवन में अनंत जीवन नहीं था, वो नरक में चला गया। अब विनती कर रहा है, हे पिता, लाजर को भेज कि एक पानी की उंगली डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। वहाँ पानी नहीं मिलेगा, तड़फन होगी। फिर लिखा है, हे इब्राहिम ने उसको बताया, पुत्र याद कर दुनिया में तूने क्या किया और लाजर ने क्या किया। तूने सुख चैन से रहा, लाजर ने दुख पाया, अब तू तड़फ रहा है, लाजर आराम कर रहा है। प्रियो, ये उन लोगों का जीवन अलग अलग परमेश्वर ने बांट के रखा है, जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते। एक और स्मरण, एक और बात ये विनती कर रहा है, नरक में पड़े हुए लोग विनती भी करते हैं। वो विनती कर रहा है, हे पिता इब्राहिम, लाजर को भेज कि मेरे भाई जो दुनिया में अभी तक जिंदा हैं वो भी ना इस जगह में आ जाएं। उस वक्त हम दुश्मनों के लिए भी चिल्लाएंगे। रूहों की आवाज़ आ रही है, नरक से आवाज़ आ रही है, नरक से प्रार्थनाएं उठ रही हैं उन लोगों के लिए जो इस दुनिया में अभी भी जिंदा है लेकिन पाप में जी रहे हैं। नरक से प्रार्थनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रियो, उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई, क्योंकि उसने कहा लाजर को भेज, मुर्दों में से कोई उठकर बताए तो वो लोग विश्वास करेंगे। लेकिन इब्राहिम का जवाब क्या है?
29वें वचन में लिखा, तो इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं। ये पवित्र शास्त्र जो मेरे हाथ में है, ये मूसा और भविष्यद्वक्ताओं के वचन है, जो इसको पढ़कर उद्धार पा लेता है, विश्वास कर लेता है परमेश्वर पर, उसके पुत्र यीशु पर, वो बच जाता है सदा काल के लिए, स्वर्ग के लिए। और उसने कहा, नहीं, जब कोई मुर्दों में से उठकर जाएगा तो वो विश्वास करेंगे। उसने कहा, फिर भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल में ऐसा हो चुका है। जब इस दुनिया में रहते प्रभु यीशु ने एक 4 दिन के मरे लाजर को जिंदा किया, उस वक्त लोगों ने प्रभु यीशु का मजाक उड़ाया, लोगों ने विश्वास नहीं किया। लोगों ने कहा, तंत्र मंत्र की विद्या से ऐसे बड़े बड़े काम करता है। अगर हम प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते, कोई मर के आकर के हमें सुसमाचार सुनाए तो भी विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आज मूसा का और भविष्यद्वक्ताओं का वचन हमारे पास है। ये वो वचन है जिसमें लिखा है कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए और हमें शैतान की शक्ति से छुड़ाने के लिए, प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, अपना लहू बहा दिया, कांटों का मुकुट उसके सिर पर रखा गया, निंदा की गई, थूका गया उस पर, उसको घूसे मारे गए। क्यों? क्या उसने कोई पाप किया था? नहीं, वो धर्मी, वो पवित्र निष्कलंक परमेश्वर का मेमना आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। जो कोई उस पर विश्वास करता है वो इस लाजर की तरह अंदर अनंत जीवन, आत्मा का उद्धार पाता है और मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाता है। मरने के बाद आत्मा की शांति के लिए कोई प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले इसी दुनिया में रहते हुए अनंत जीवन पाते हैं। धनी की तरह जो इनकार करते हैं, परमेश्वर की परवाह नहीं करते हैं, पाप में जीते हैं, केवल ऐशो आराम को सोचते हैं, वो लोग अधोलोक में रोते हैं, चिल्लाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों और बच्चों बुजुर्गों, अगर कोई भी है जो सुन रहे हो, यीशु को दिल में बुलाइए, उस पर विश्वास कीजिए, पश्चाताप कीजिए। केवल इतनी छोटी प्रार्थना आपके जीवन को बदल सकती है। कितनी? इतना ही कहना है, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर, मेरे पाप क्षमा कर और मुझे दिल में तुझे बुलाता हूँ, विश्वास करता हूँ, मुझे अनंत जीवन दे। मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाएंगे। अगर आपने विश्वास किया है, इनकार किया है, तो धनवान की तरह नरक की आग आपका इंतजार कर रही है। प्रभु आपकी सहायता करे कि परमेश्वर का वचन जो आपने आज सुना है उसके अनुसार यीशु को दिल में बुलाकर पापों से पश्चाताप करके प्रभु पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। प्रभु आपकी सहायता करे, आपको आशीष दे। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।